जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग रिवर्स का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में यानी इस प्रोग्राम को जब मैं बनाऊंगा तो 3 तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि करेंगे कैसे। सबसे पहला तरीका हम स्ट्रिंग को रिवर्स करने का यूज करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास का। स्ट्रिंग बफर जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये क्या करता है, इसके पास ना एक मेथड होता है, वही हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। न्यू कीवर्ड लिखेंगे हम स्ट्रिंग बफर। जिस तरह से हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसका भी बनाना है। और यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिखना है जिसको आप रिवर्स करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न कोडिंग। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो इसी लर्न कोडिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो इसको कौन रेफर कर रहा है, ये आर नाम का रेफरेंस वेरिएबल। तो ये स्ट्रिंग बफर क्लास हो गया, इसमें स्ट्रिंग भी बन गया है। अब रिवर्स करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे system.out.println लिख रहे हैं। आप चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट कर दूंगा। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर ना एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है रिवर्स। ये रिवर्स मेथड क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो ये जो रिवर्स मेथड है ना, ये स्ट्रिंग बफर क्लास का मेथड है। तो ये केवल स्ट्रिंग बफर के स्ट्रिंग को ही रिवर्स करेगा, क्योंकि ये इसी का मेथड है। तो इस स्ट्रिंग को कौन रेफर कर रहा है, ये आर नाम का ऑब्जेक्ट। तो हमें इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट से हमने कॉल कर दिया। तो अभी ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करता हूं और आपको इतना का आउटपुट दिखाता हूं। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसे रन करने के लिए जावा क्लास का नेम, ये देखो रिवर्स हो गया, लर्न कोडिंग। तो कोडिंग सबसे लास्ट में था, सबसे पहले आया है और वो भी रिवर्स ऑर्डर में आया है। लर्न पहले था तो लास्ट में आया है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा। ये हो गया। सेकंड तरीका होता है, एक और क्लास प्रोवाइड करता है हमारा जावा लैंग्वेज स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। उस क्लास का नेम है स्ट्रिंग बिल्डर। ये भी सेम काम करता है जो हमारा स्ट्रिंग बफर काम कर रहा। ठीक है, बस नेम अलग है। इसमें एक स्ट्रिंग दूसरा रख देता हूं, जैसे जावा कोडिंग। तो इसमें भी रेफरेंस वेरिएबल बदल देते हैं, क्योंकि कंपाइलर एरर बोलेगा, 2 रेफरेंस वेरिएबल अलाउ नहीं करेगा सेम प्रोग्राम में। यहाँ पे REF से कॉल करना होगा। तो ये जो स्ट्रिंग बिल्डर आपको क्लास दिख रहा है ना, इस स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर भी ये रिवर्स मेथड है। ये रिवर्स मेथड दोनों क्लास में है, बिल्डर क्लास में भी है और बफर क्लास में भी है। तो आप इन दोनों क्लास को जब भी यूज करो ना, तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के केस में। तो ये भी रिवर्स करेगा। आपको इसका भी आउटपुट दिखा देता हूं। ये देखो, जावा कोडिंग हमारा रिवर्स होके आ चुका है और पहले वाले का रिजल्ट भी आया है। तो ये 2 तरीका हो गया। इसमें ना सारा काम हमारा ये प्री डिफाइंड क्लास स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर और इसका जो मेथड रिवर्स है ये कर दे रहे। अगर आप अपने से करना चाहते हैं सारे काम को, तो इसको हटा दो और अपने से करने के लिए आपको ना कुछ लाइन का कोड लिखना होगा। इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना होगा, तभी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लो जिसको आप रिवर्स करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या बना दूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ लर्न जावा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है लर्न जावा, जिसको रेफर कर रहा है ये आर वेरिएबल। अभी हमें ना एक और स्ट्रिंग बनाना होगा। मैं यहाँ पे R2 नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब हम इस स्ट्रिंग लर्न जावा को रिवर्स करेंगे ना, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने के लिए हमारा ये R2 का जो खाली पार्ट है यहाँ पे, इसमें हम स्टोर करेंगे। तो अभी इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसका लेंथ मैं फाइंड कर लेता हूँ। लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है ये आर वेरिएबल। तो आर डॉट स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्ट्रिंग के पास ना एक मेथड होता है लेंथ। ये लेंथ मेथड क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा हमें फाइंड करके दे देगा और उसे हम स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल एल में। तो मैंने एल वेरिएबल को अभी बनाया नहीं है, तो मैं बना लेता हूँ।
तो ये जो लेंथ मेथड है ना, ये स्ट्रिंग का लेंथ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इस एल में आएगा। तो मतलब इस एल का टाइप मुझे इंटीजर बनाना होगा। इतना काम कर लिया हमने। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने के लिए मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो जब भी रिवर्स का केस आ जाना तो फॉर लूप को ना उल्टा चलाना। जब फॉर लूप उल्टा चलेगा तब आपका रिवर्स अपने आप स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगा। तो उल्टा कैसे चलेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे आई, चलाएंगे l-1 से इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है स्ट्रिंग स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होता है, मान लो इसका टोटल साइज अगर मान लो 10 होता है तो 0 से 9 में ये 10 हो जाएगा। तो 10 से कम है एक 9, तो यहाँ पे l-1 उसी लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, i ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, i-। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपके स्ट्रिंग को लिखना है r डॉट कैरेट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे i को पास करेंगे। ये मेथड ने एक एक कैरेक्टर को आपके स्ट्रिंग से उठाएगा, यहाँ लास्ट से उठाना चालू करेगा क्योंकि i का वैल्यू हम लास्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एक कैरेक्टर उठाएगा, उसको रिवर्स करेगा। तो इसको हम एक वेरिएबल के साथ ऐड कर देते हैं। वेरिएबल का नेम क्या होगा हमारा, मान लो s मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे s में ही स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने r2 नाम का बनाया है, तो मुझे s बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया होता तब हम बनाते, लेकिन मैंने r2 में बनाया है। r2 में ही मुझे इसका रिवर्स रिजल्ट चाहिए, तो मैं r2 में इसे डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सेम वेरिएबल r में ही ऐड करके r को ही रखेंगे तो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग भी मिलेगा, रिवर्स भी मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ रिवर्स चाहिए, इसीलिए अलग से एक बना के रखे हैं। इतना काम करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए। इस लूप के बाहर आओ और क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दो और यहाँ पे r2 को प्रिंट कर दो। इतना हो गया हमारा काम। यहाँ पे i वेरिएबल जो हम लूप में यूज कर रहे हैं इसे डिक्लेयर नहीं करा, कर लेता हूँ। चलो रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर ड्राई रन भी कर दूंगा कि ये काम कैसे कर रहा। 1 मिनट। प्रोग्राम कंपाइल हो गया और ये रन भी हो गया रिवर्स ऑर्डर में। जैसा हमारा मेथड कर रहा था सेम वैसे ये भी कर दिया। तो ये कर कैसे रहा ये देखो। सबसे पहले स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हुआ। यहाँ पे लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे स्पेस भी एक कैरेक्टर है उसका भी आएगा, 7 8 9 10, इसका लेंथ टोटल 10 है। तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या हो गया, l का वैल्यू हो गया है यहाँ पे 10। उसके बाद यहाँ पे l-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ i का वैल्यू क्या हुआ, 9 हुआ। क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, कंडीशन ट्रू हो गया, हम अंदर आ गए। कैरेट के अंदर मैंने i लिखा है, i का वैल्यू क्या है, 9 है। 9 इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, 9 इंडेक्स नंबर पे वो ये a है। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे ये a है। सबसे पहले a आया, a को हमने r2 में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। उसके बाद i का वैल्यू घट गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे 8 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अभी यहाँ पे i है, i का वैल्यू 8 है, तो 8 नंबर पे क्या है, v है। तो अभी r2 में क्या जाएगा, v आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, v आएगा। तो इस तरह से ये रिवर्स कर रहा, आप देखो इसी तरह से कर रहा ना ए भी। तो अगर आप इसी को आगे तक रिवर्स करते हुए चलोगे तो ये सेम आपको प्रिंट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको समझाने में पूरी तरह से सफलता पा ली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।